थैंक यू डॉक्टर रितु। सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभाशाली महिलाएं, सामने सभागार में उपस्थित जितनी भी सम्मान के योग्य मातृशक्ति है, प्राध्यापिका वर्ग और प्यारी बेटियों, आज हम सब यहाँ दो कारणों से एकत्रित हुए हैं। मैडम गायत्री ने आपके समक्ष बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और एक बात से आज मैं बहुत अभिभूत हो रही हूँ और शायद आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे उस बात को लेकर के। जिस महापुरुष के नाम से ये महाविद्यालय है, महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय, और इस सभागार का अंत में उन्हीं का एक चित्र लगा हुआ है, उस महापुरुष को आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्मरण ना करें, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित ना करें, तो शायद हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना अधूरा रहेगा। आप सब इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि महिला मातृशक्ति के प्रति शिक्षा की ध्वजा उठाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था। आप सोचिए, आज हम इस सभागार में बैठ कर के ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं क्योंकि सारा शिक्षित वर्ग यहाँ पर एकत्रित है, लेकिन उस महापुरुष की क्या दृष्टि रही होगी, क्या विजन रहा होगा उनका उस समय में। 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। ये वर्ष 2023 से शुरू करके हम उनके 200वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में भी एक ऐसे ही कार्यक्रम में एक लोगो वहाँ पर उन्होंने समर्पित किया देश के नाम, और ये अनाउंसमेंट की कि 2 वर्ष तक ये मनाया जाएगा, क्योंकि उस महापुरुष की उस समय में 1824 में वो दृष्टिकोण था कि महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए। यदि महिला शिक्षित नहीं है तो समाज का आधा हिस्सा अपंग हो जाएगा, और आधा हिस्सा अपंग होगा तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए 2 पाँवों की ज़रूरत होती है, और उसमें से अगर एक अपंग हो तो समाज कैसे विकसित हो सकता है। उसको विकसित होने के लिए दोनों वर्गों का शिक्षित होना ज़रूरी है। न केवल शिक्षा का समर्थन उन्होंने किया, अपितु जितने अज्ञान अंधविश्वास समाज में उस समय चल रहे थे, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह था, चाहे वो विधवा, उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए आज के दिन हम सभी जितनी भी यहाँ बेटियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, और मैं तो यूँ कहूँगी आज तो गागर में सागर है। मैडम गायत्री जी ने सभी का परिचय दिया। कौन सा ऐसा क्षेत्र अछूता रह गया हो जहाँ से कोई प्रतिभाशाली महिला हमारे सामने उपस्थित ना हो। और मंच पर सबके समक्ष हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा हमारे साथ जहां उपस्थित हों, तो ऐसे कार्यक्रम को मैं समर्पित करना चाहूँगी उस महापुरुष को, उनकी श्रद्धांजलि के स्वरूप में, कि शायद कहीं भी वो अगर हमारे वातावरण में आसपास हमारी इन महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे, अनुभव कर पा रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि जो ज्वाला, जो एक चिंगारी उन्होंने उस समय महिला को शिक्षित करने की रखी थी, आज का उनका वो प्रयास, उनका आज कैसे सफल होकर के एक वटवृक्ष के रूप में सारी महिलाएं एक ही हॉल के अंदर, एक ही सभागार के अंदर यहाँ एकत्रित हैं और अपनी अपनी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं कि हम कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमारे से अछूता रहा हो। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी न केवल उच्च कोटि के सन्यासी थे, अपितु सन्यासी होने के साथ साथ एक बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने बड़े ही उस समाज में जब सभी तरफ से उनका विरोध हो रहा था, उन्होंने महिला को मातृशक्ति के रूप में आगे उभरने के लिए समर्थन दिया। बेटियों, ये आपके लिए एक झांकी है। आज माननीय रेणु जी हमारे बीच में हैं, मैडम रमा सिंह हमारे बीच में हैं, साध्वी मैत्रेयी आनंद जी हमारे बीच में हैं, मैडम मुनीश नांदल जी हैं, मैडम प्राचार्य जी हैं, मैडम गायत्री जी हैं, और यहाँ सारी प्रतिभाशाली महिलाएं। आप स्वयं देखिए कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां आप पहुंच नहीं सकती हैं। और ऐसे में
महाविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ दयानंद महिला महाविद्यालय बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित है। हम केवल यहाँ शहरी क्षेत्र की बच्चियों के नहीं अपितु जो हमारी ग्रामीण अंचल की बेटियां हैं उनको भी शिक्षित करते हैं। न केवल शिक्षित करते हैं अपितु उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे लगभग मैडम रेणु जी से मैं बताना चाहूँगी 1600 बेटियां इस समय वर्तमान में यहाँ 3-4 तरह के हमारे स्नातक के कोर्सेज हैं, जिसमें आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स और टूरिज्म का है, और 2 पीजी के कोर्सेज चल रहे हैं। मैं इंग्लिश और वाणिज्य के क्षेत्र में उसमें शिक्षा ले रही हैं। हमारा प्रयास यही रहता है माननीय प्राचार्य जी के साथ मिल करके और हमारी प्रबंध समिति के प्रेरणा से कि हम बच्चियों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ दे पाएं। वैदिक काल से आज तक के समय में अगर हम नाम लेने लगे बेटा, कभी भी बेटियां ऐसा नहीं है कि किसी समय में परिचित ना हुई हो या सशक्तता का परिचय उन्होंने ना दिया हो। वैदिक काल में बहुत नाम है, मैं लेने लगूंगी तो लंबी फहरिस्त है। मैं यहाँ समय क्योंकि सीमित है। लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था। कौन सा काल ऐसा है कि जब महिलाओं ने अपनी सामर्थ्य का, अपनी आत्मसम्मान का, अपने आत्मगौरव का, अपनी सार्थकता का परिचय ना दिया हो, लोहा ना मनवाया हो। और ऐसे मौके पर अगर मैं हरियाणा की बेटी कल्पना चावला का नाम ना लूं तो शायद हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला उस बेटी ने केवल यहाँ नहीं मंगलयान, मंगल ग्रह तक पहुंची, वहां से वापसी में दुर्घटना के कारण आप सबको पता है। तो बेटियों, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपको चांद तारे तोड़ लाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आपके खुद के हाथ इतने समर्थ हैं, आपकी खुद की भुजाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी लंबी हैं, आप अजानुबाहु हैं कि आप अपने लिए चांद तारों तक खुद पहुंच सकती हैं और खुद ला सकती हैं। इसलिए किसी और की ओर देखने का प्रयास मत कीजिए। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा सामर्थ्य है जो आपके पास नहीं है। वैदिक काल को ऐसे ही स्वर्णिम काल नहीं कहा जाता, स्वर्णिम युग नहीं कहा जाता। ये पर्दा प्रथा और ये बाद की जितनी अज्ञानताएं हैं, अंधविश्वास हैं, ये मुगल काल की देन है जो 1520-1525 से हमारे भारतवर्ष में शुरुआत हुई थी। अन्यथा वैदिक काल में आप बताइए कौन सी स्त्री ऐसी थी, कौन सी समर्थ नारी ऐसी थी जो पर्दा प्रथा में रहती थी? कभी भी नहीं। आप रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, वैदिक काल में देखिए, स्वयंवर की प्रथा हमारे भारतवर्ष में प्रचलित थी। और स्वयंवर का मतलब होता है जब महिला या स्त्री स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने के लिए उसे सामर्थ्य दिया जाता है, वो सक्षम होती है। और वो सामर्थ्य हमारे भारतवर्ष की महिलाओं को प्राप्त था। तो कभी भी अपने आप को किसी भी दृष्टि से कम मत आंकिए। यद्यपि हमारा ये प्रांगण केवल 2 एकड़ का है मैडम, लेकिन इस 2 एकड़ के प्रांगण में हम कोशिश करते हैं कि अपनी बच्चियों को आकाश तक की दौड़ लगाने का प्रयास, प्रेरणा यहाँ पर दें और हमारी बच्चियाँ वो सफलतम आकाश की ऊंचाइयों को छू करके भी दिखाती हैं। छू लो हौसलों से आसमान, और वो हौसला हमारी बेटियां रखती हैं। यहाँ रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की योग्यता सूची होती है उसमें प्रतिवर्ष मैडम रेणु जी हमारे कॉलेज की 3-4 बच्चियों का नाम होता है। जो कुरुक्षेत्र की प्रतिभाशाली महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो भली भांति परिचित हैं कि दयानंद महिला महाविद्यालय से सुरक्षित और अनुशासित प्रांगण, या मैं कहूंगी एक माहौल बच्चियों को शिक्षा के लिए अन्यत्र पूरे जिले में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि हम अपनी बेटियों को यहाँ इस प्रकार की उपलब्धता उनको करवाएं कि वो यहाँ पर आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ सिर उठा करके चल सकें, जी सकें। एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगी बेटा, जब तक आप हिमालय की तरह से अडिग रहेंगी, ध्रुव तारे की तरह से अटल रहेंगी, नदियों की तरह से अपनी चंचलता बनाए रखेंगी और आप अपने आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को बनाए रखेंगी, सूर्य की रोशनी आपकी आंखों से बाहर की तरफ निकलेगी, तब तक कोई भी बुराई, कोई भी नकारात्मक जो शक्ति है वो आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। आप अपनी रक्षक
और अपनी समर्थक खुद हैं और नारी प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार है। यहाँ इस दयानंद महिला महाविद्यालय के प्रांगण में समस्त दयानंद महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आभार अभिव्यक्त करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। Thank you very much, ma'am.